हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। वेलकम बैक। दिस इज योर अथर भैया, बैक अगेन विद ब्रांड न्यू वीडियो। सीधा स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आखिरी के 30 दिन हमारे पास में बोर्ड्स के लिए बचे हुए हैं। तुम्हारा 2020-21 वाला अथर भैया इज बैक। ये वही अथर भैया का रूप है जिसने लाखों बच्चों को कोविड के टाइम पे पढ़ाया है। और लेजिट मैं तब से पढ़ा रहा हूं, तब से वो PYQs क्वेश्चंस बता रहा हूं, ठीक है, जब कोई नहीं करा रहा था। ठीक है, तो आई टेक प्राइड इन दिस। स्टार्ट करते हैं भाई। और इसी तरीके से इस बैच को भी मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा, इस तरीके से क्वेश्चंस कराऊंगा कि एक एक सवाल बोर्ड में उठ के आएगा। तुम्हारे अथर भैया का वादा है। ठीक है जी, स्टार्ट करते सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहला सवाल होता है कि भैया हमारा गोल क्या होना चाहिए, कब तक हमको हमारा सिलेबस फिनिश करना है। देखो, मान लो तुम लोग पूरा सिलेबस करके बैठे हो, मैं बोलूंगा रिवीजन लगाना स्टार्ट करो, 30 जनवरी तक सिलेबस को पूरा फिनिश कर दो, फिर सैंपल पेपर्स करेंगे। ठीक है, अगर तुम बिल्कुल ही जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, 5 फरवरी शुड बी द लास्ट डेट, क्योंकि 15 फरवरी से हमारी एग्जाम स्टार्ट हो रही है ना। तो समवेयर अराउंड 5 फरवरी इज द स्वीट स्पॉट, क्योंकि फिर आपको वापस रिवाइज भी करना है चैप्टर्स को, सैंपल पेपर्स भी लगाने हैं और आखिरी के 4-5 दिनों में इंग्लिश भी पढ़ना है। भैया अगर मेरा सिलेबस बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ है तो मुझे इंग्लिश कब पढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट डाउट होता है। मैं बोलूंगा उस केस में 10 तारीख के बाद से इंग्लिश पढ़ना चालू कर देना, क्योंकि इंग्लिश में भी नंबर अच्छे लाने हैं। ठीक है, उसके पहले तक आप अपना साइंस, SST, मैथ सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, आखिरी के थोड़े 3-4 दिन इंग्लिश को दे देना। सिंपल सादा जवाब है। मैं खुद जब 10th में था, मैंने आखिरी के 3 दिन इंग्लिश पढ़ा था और मेरे कुछ 80 में से 76 से 77 मार्क्स आए थे इंग्लिश में। ठीक है, कोई लोड वाली बात नहीं। समझ गए बात को? वेरी गुड। अगर थोड़ा बहुत सिलेबस करके बैठे हो, मैं बोलूंगा 1 से लेके 2 फरवरी स्वीट स्पॉट है सिलेबस फिनिश करने का, तब तक तुम फिनिश कर सकते हो इजीली। अच्छा, हो सकता है कि भैया सिलेबस फिनिश, बिल्कुल हो सकता है। बहुत तगड़ा सरप्राइज भी आपके लिए मैं लेके आया हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। डेली स्टडी आवर्स क्या होने चाहिए भैया, दिन भर में हमको कितने घंटे पढ़ना है। सिंपल सी बात है, कितने घंटे पढ़ना है इस पर मैंने कभी बात नहीं की, लेकिन आज करूंगा। अगर तुम स्कूल जा रहे हो, प्री बोर्ड है तो ठीक है, प्री बोर्ड नहीं है तो कोई स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। जितनी छुट्टी मार सकते हो कृपा करके मार लो। ठीक है, सिंपल सीधी बात बता रहा हूं। मैं खुद जब मैं 10th में था, ठीक है, तो आखिरी के 1 महीने में सेल्फ स्टडी ही काम आती है। कोई स्कूल, कोई कोचिंग, कुछ काम नहीं आता है। सेल्फ स्टडी काम आती है। कितने घंटे तुम खुद से पढ़ते हो, है ना। सिंपल बात है, कितनी भी फैंसी कोचिंग हो, जितना तुम सेल्फ स्टडी करोगे उतने अच्छे नंबर आते हैं। इसीलिए मिनिमम हमारी 7 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए और मैक्सिमम हमारी 9 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए। मैक्सिमम 9 घंटे इसीलिए लिखा है क्योंकि तुम कोई IPS, IAS, UPSC की तैयारी नहीं कर रहे हो मेरी जान। ठीक है, इनफ है, मोर देन इनफ है। ठीक है जी। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि भैया 7 घंटे कैसे पढ़ाई होगी। देखो बहुत सिंपल है। स्कूल की जब भी तुम छुट्टियां मार रहे हो, इन 7 घंटों को हम लोग डिवाइड करेंगे 3 स्लॉट्स में, है ना। एक स्लॉट होगा 3 घंटे का, दूसरा होगा 2 घंटे का और तीसरा होगा 2 घंटे का। बिल्कुल सिंपल बात। 3 घंटे का जो हमारा स्लॉट है, इसको मैं तुमको आगे जाके बताऊंगा कैसे इन स्लॉट्स को मैंने डिवाइड किया है। लेकिन 3 घंटे लगातार नहीं पढ़ना या 2 घंटे लगातार नहीं पढ़ना। ठीक है, लगातार हमारी बॉडी पढ़ ही नहीं सकती है। इतने रील्स के एडिक्ट हो चुके हैं हम लोग, इतना शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखते हैं, इतना कम अटेंशन स्पैन है कि आप 10 मिनट में नहीं टिक सकते हो, है ना। इसीलिए ये जो 3 घंटे हैं इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 3 स्लॉट्स में। 50 मिनट का स्लॉट, 10 मिनट का ब्रेक। 50 मिनट पढ़ाई, 10 मिनट ब्रेक। 50 मिनट पढ़ाई, 10 मिनट ब्रेक। सिमिलरली इसको भी 2 स्लॉट्स में डिवाइड कर देना, इसको भी 2 स्लॉट्स में डिवाइड कर देना। ठीक है, अब भैया 3 घंटे क्या पढ़े और ये 2-2 घंटे में क्या पढ़े। ठीक है, इस पर एक सवाल आता है कि ये स्टडी टाइम को डिवाइड कैसे करें। समझ में आ गया सिलेबस कब फिनिश करना है, कितने घंटे पढ़ने हैं, है ना। आगे जाके ये भी बताऊंगा हर चैप्टर को पढ़ने के लिए कितने घंटे हमें लगाने हैं। ठीक है, एक्सीलेंट। आगे चलते हैं। देखो, जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको हम लोग 3 घंटे देंगे दिन भर में, मीडियम सब्जेक्ट को 2 घंटे और इजी सब्जेक्ट को 2 घंटे। ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, पिछले 4-5 सालों से हर बच्चा यह फॉलो करते आ रहा है जब जब मैंने बताया है, एंड इट हैज गिवन रिजल्ट्स। इसलिए बिल्कुल दिमाग मत लगाओ, ये चीज को चुपचाप फॉलो कर लो। जो चीज प्रूवन है उस पर दिमाग नहीं लगाते बिल्कुल भी। ठीक है, वीक सब्जेक्ट में मान के चलता हूं जनरली मैक्सिमम बच्चों का मैथ्स होता है ना, क्योंकि मैथ्स में कम नंबर आते हैं। इसीलिए हम लोग जो वीक सब्जेक्ट है 3 घंटे रोज मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे, और जो हमारा मीडियम सब्जेक्ट है उसको 2 घंटे देंगे और इजी को भी 2 घंटे देंगे। अब एक बहुत बड़ा सवाल तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि भैया इजी सब्जेक्ट को भी 2 घंटे और मीडियम को भी 2 घंटे। देखो, एक सिंपल बात बताता हूं। मान लो एक रिलेशनशिप है, एक लड़का एक लड़की है। अगर आप एक दूसरे को, मान लो कि रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही है, सब कुछ बहुत सही चल रहा है, लेकिन अगर एक दूसरे को टाइम नहीं दोगे तो क्या होगा, तो कोई ना कोई काट के चला जाएगा, कोई ना कोई छोड़ के चला जाएगा। इजी सब्जेक्ट का भी वैसे ही होता है। सब कुछ आता है तुमको, सब कुछ सही है, लेकिन अगर ध्यान नहीं दोगे, याद नहीं रखोगे, रिवाइज नहीं करोगे, तो कब वो इजी सब्जेक्ट मीडियम में कन्वर्ट हो जाएगा और कब हार्ड में कन्वर्ट हो जाएगा पता नहीं चलेगा। इसीलिए इसे भी हमें रिवाइज करते रहना, ताकि इसमें जो हम मार्क्स स्कोर करने वाले हैं वो लूज ना हो, वो ना भाग जाए, वो ना चले जाए। ठीक है, एक्सीलेंट, है ना। पहले बता देता हूं कैसे पढ़ना है। वन शॉट देखना है, वन शॉट नहीं देखोगे तो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। सिर्फ नोट्स पढ़ के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है।
तुमने बहुत बार ये बात एक्सपीरियंस कर रखी है, इसलिए आप किसी के बताने में या बोलने में नहीं आएंगे। वन शॉट मैंडेटरी है, ठीक है। दूसरी चीज, नॉट द 5 आवर लेक्चर्स प्लीज, ठीक है। 5-5, 6-6 घंटे के लेक्चर्स देखने का समय अपने पास में नहीं है, बहुत डिटेल में जाने का समय अपने पास में नहीं है। समझ रहे हो बात को? बहुत बढ़िया। तीसरी चीज, नो एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी खोल के पूरी पढ़ने का समय नहीं है, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट, सिर्फ एक बार टॉपिक्स देख ली कि हाँ ये टॉपिक्स है, एक्टिविटीज देख ली, खत्म बात। पूरी एनसीईआरटी पढ़ने का समय अभी नहीं है। और लास्ट चीज, आपको करना है पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसकी पीडीएफ मैं दे दूंगा, हमेशा उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये 3 चीजों का खास करके ध्यान रखना है। अगर इन 3 चीजों को तुमने फॉलो कर लिया, अब मैं तुमको बताता हूं वापस से कि कैसे चैप्टर्स को पढ़ना है ना। हर चैप्टर को कितना टाइम देना है। बहुत सारे बच्चे इसमें अटक जाते हैं, वो कुछ इजी चैप्टर्स में बहुत टाइम दे देंगे, डिफिकल्ट चैप्टर्स में कम टाइम दे देंगे, ठीक है। बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर फिनिश है, ठीक है, विद क्वेश्चंस फिनिश है ना। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर फिनिश है। मेटल्स नॉन मेटल्स 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर फिनिश है विद क्वेश्चन। देखो बहुत सिंपल है, कार्बोनेट्स कंपाउंड्स 3 घंटे लेगा आपका, लगभग 1.5-2 घंटा ये थ्योरी में लेगा आपका, है ना। और आखिरी के मतलब समझ लो 2-2.5 घंटा थ्योरी में लेगा और आखिरी के आधे घंटे में इसके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में लाइफ प्रोसेस 2.5 घंटा लेगा, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन 2 घंटा लेगा, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस आसान है, 2 घंटे से ज्यादा समय इसके अंदर मत लगाना, ठीक है। उसके बाद में हेरिडिटी 1.5 घंटे से ज्यादा समय नहीं लेगा, थ्योरी पढ़ने में 40 मिनट, सवाल करने में आधा घंटा, ठीक है, मैक्स। इसके सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं इसलिए सवाल करने में आधा घंटा। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी में 3 घंटा, लगभग 1.5 घंटे में ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा थ्योरी पार्ट, लेकिन जो बाकी के 1.5 घंटे हैं वो आपको इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में लगते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म है, थ्योरी इसकी खत्म हो जाती है कुछ 40-50 मिनट में, बाकी आप इसमें सवाल कर सकते हो, ठीक है। लाइट 3 घंटा, सेम एज इलेक्ट्रिसिटी। आर एनवायरमेंट 1 घंटा, इससे अगर 1 मिनट भी ज्यादा लगा रहे हो मत लगाओ, ठीक है। ये है आपका आइडियल टाइम, एक चैप्टर कितने समय में फिनिश होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में भी समय का लिमिटेशन है। अगर आप इसको टोटल करोगे लगभग 24 घंटे में पूरी साइंस फिनिश हो सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं, मैथ्स पे आते हैं। रियल नंबर्स 1 घंटे से ज्यादा नहीं लेना है, पॉलिनोमियल्स 1 घंटे से ज्यादा नहीं लेना है, लीनियर इक्वेशंस मैक्स 1.5 घंटा, क्योंकि इसमें कुछ एज वेज वाले क्वेश्चन भी हमारे आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मैक्स 2 घंटा, क्योंकि इसमें आपके वो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एपी मैक्स 2 घंटा, ट्रिग्नोमेट्री 3 घंटे लगेंगे, बिकॉज आपको बहुत सारे टाइप के सवाल इसमें सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, एनसीईआरटी करो और पीवाईक्यूज निपटा लो इसमें, ठीक है। एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज, दैट्स इट, इसके बाहर सवाल नहीं आते हैं। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 2 घंटा इसलिए लिया है क्योंकि अगर एनसीईआरटी के सारे सवाल सॉल्व कर लोगे तो एक भी सवाल बाहर से नहीं आता है, वैसे टाइप का सवाल आता है, ठीक है। उसके बाद में सरफेस एरिया लगभग 2.5 घंटा लगता है, कुछ बच्चों को टफ लगता है चैप्टर इसीलिए। ट्राइंगल्स में लगभग 2.5 घंटा, सर्कल्स बहुत आसान है, 1 घंटे से कम में हो जाएगा। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स मैक्स 2 घंटा, है ना। स्टैटिस्टिक्स 1.5 घंटा लिया है, वैसे तो नहीं लगना चाहिए 1.5 घंटा, पर फिर भी ले लिया है मैंने। और आपको प्रोबेबिलिटी 1 घंटा, ये भी आप लगभग 30 घंटे में फिनिश कर सकते हो, सोचो फिनिश कर सकते हो, है ना। आगे चलते हैं, बात करते हैं एसएसटी की। एसएसटी के अंदर भाई अगर मैं पूरे हिस्ट्री की बात करता हूं ना, उसमें राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया, ये 2 टफ चैप्टर्स हैं। ये टफ चैप्टर इसलिए नहीं बिकॉज उसमें इंडियन नाम है, ये थोड़े अंग्रेजों के नाम है इसलिए समझ नहीं आते हैं, तो दोनों में 3-3 घंटे लगेंगे। मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में थोड़ा सा ही पार्ट आ रहा है, पूरा पार्ट नहीं आ रहा, तो इसमें आपको लगभग 1 घंटा लगेगा, है ना। और प्रिंट कल्चर में लगभग 2.5 घंटे लगेंगे, ठीक है। हिस्ट्री ही सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग है। ज्योग्राफी में रिसोर्स डेवलपमेंट में 1 घंटा लगभग, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स में 40 मिनट, वाटर रिसोर्सेज में 40 मिनट, एग्रीकल्चर में क्योंकि आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ता है तो लगभग 40 मिनट, ठीक है। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हटा देना यहाँ से, वो मैंने अपने इसके लिए रखा था, आपको कुछ सरप्राइज देना था इसके लिए। मिनरल्स एनर्जी रिसोर्सेज 1 घंटा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज 1 घंटा, और लाइफ लाइन्स और नेशनल इकोनॉमी कितना है भाई, ये भी लगभग अपना 1 से 1 घंटा है ना। शानदार। फिर बात करेंगे पावर, देखो पावर शेयरिंग फेडरलिज्म दोनों मिला के 1 घंटे में फिनिश हो सकते हैं विद क्वेश्चंस इजीली, क्योंकि इस चैप्टर में अगर सिर्फ 4-5 क्वेश्चंस भी कर लेते हो वही क्वेश्चन आने हैं। जेंडर रिलीजन कास्ट 1 घंटा, पॉलिटिकल पार्टीज 40 मिनट, और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी 40 मिनट, ठीक है। इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट 40 मिनट, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी 45 मिनट, मनी एंड ट्रेड 30 मिनट, ग्लोबलाइजेशन आपका 20 से 25 मिनट। तो इस तरीके से आप इजीली अपनी साइंस एसएसटी मैथ्स को फिनिश कर सकते हो। मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार चीज लेके आया हूं, ठीक है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा था साइंस वाला, उसके अंदर मैंने आपको साइंस के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस दिए थे, लेकिन आज, ठीक है, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसा लेकर आया हूं जिससे कि तुम्हारे मैथ्स के जितने भी डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं वो आसान बन जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइंगल्स, सरफेस एरिया, और कौन सा डिफिकल्ट लगता है तुमको, एरिया, ये 4 चैप्टर्स डिफिकल्ट लगते हैं।
तुम्हारा अथर भैया है यहां पर इन 4 चैप्टर्स की गारंटी लेने के लिए। ठीक है, कैसे? अगर तुम बोलोगे तो और चैप्टर्स भी कर लेंगे विथ डिमांड एंड विथ योर रिस्पॉन्स। मैं आप लोगों के लेके आ रहा हूं मॉर्निंग मैथ सेशंस। ठीक है, तो मेरे जितने भी मॉर्निंग मैथ योद्धास, मेरे योद्धास है सारे के सारे, वो अब बनने वाले हैं मॉर्निंग मैथ योद्धास, क्योंकि 5:30 बजे हम लोग मैथ्स के उन चैप्टर्स के सेशंस करेंगे जो हमको सबसे ज्यादा डराते हैं। इसके पीछे का मेरा लॉजिक ये है कि अगर आप अपने दिन की शुरुआत, है ना, सबसे चैलेंजिंग टास्क के साथ में करते हो, दिन आसान जाता है, दिन इजी लगता है। इसीलिए 18 जनवरी को शाम को 18 जनवरी को सुबह 5:30 बजे यानी कि 5:30 AM आपका ट्रिग्नोमेट्री का सेशन होगा। ठीक है, इस सेशन के अंदर मैं आपको वो क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्जाम में आएंगे। ठीक है, जो एग्जाम में दिखेंगे। ठीक है, वो टॉपिक्स कराऊंगा जो एग्जाम में आएंगे। इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री कवर करवाऊंगा कि उसके बाद ना तो कभी 11वीं 12वीं और कॉलेज में भूलोगे। ठीक है जी, वेरी गुड। तो इसी तरीके से अगर आप चाहते हो साइंस के सेशन हम लोग करें, आपके प्रणय भैया SST के कराएं, मुझे बता देना, हम लोग कर लेंगे। ओके जी, ये है आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज। और अगर आप नए हो, आपने देख ही लिया है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपकी बहुत हेल्प होने वाली है ना। एंड हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। मेक श्योर कि आप ये सेशन में आओ, है ना। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिंक आपको मिल जाएगी। जाओ वहां पर जाकर रिमाइंडर सेट कर लो, क्योंकि हम लोग मिलने वाले हैं सुबह 5:30 बजे। इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब हमारा लास्ट वीक चल रहा है फाइनल हसल की सेल का। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो पूरा स्टॉक है वो तो ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है ना, लेकिन इसके बाद सेल ऑफ हो जाएगी। इसके बाद हम लोग परमानेंटली इसकी जो सेल है वो बंद कर देंगे। उसके बाद आपको फाइनल हसल नहीं मिलेगी। तो अगर अभी तक आपने फाइनल हसल परचेज नहीं की है, यू कैन गो एंड परचेज फाइनल हसल, क्योंकि भाई प्री बोर्ड में सवाल बच्चों के बहुत सारे स्कूलों में आए हैं। ठीक है, आधे पेपर उठ के आए हैं इस बुक में से। ठीक है, कुछ बच्चों के सारे सवाल उठ के आए हैं, विच मीन्स कि इस बुक का वैलिडेशन मैं नहीं दे रहा, बच्चे दे रहे हैं। ठीक है, तो आप परचेस अगर करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बंडल की पूरी लिंक मैंने दे दी है, आप जाके पूरा बंडल परचेस कर सकते हो या फिर इंडिविजुअल बुक भी कर सकते हो। ठीक है जी, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। फॉलो करो इन चीजों को। मिलते हैं सुबह 5:30 बजे ट्रिग्नोमेट्री के सेशन के अंदर। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, चलो मिलते हैं, बाय बाय, लव यू ऑल।